श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान के बांसवाड़ा चैप्टर की ओर से डूंगरपुर शहर में 5 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य युवाओं को तनाव, अवसाद और मानसिक दबाव से मुक्त कर खुशहाल जीवन जीने की कला सिखाना था। डूंगरपुर ज्वेलर्स के ऊपर स्थित हॉल में आयोजित इस शिविर में बांसवाड़ा डीटीसी विनीता जोशी ने शहरवासियों को योग, ध्यान और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से मानसिक शांति और जीवन में संतुलन बनाए रखने की विधियां सिखाई। उन्होंने बताया कि समाज में अवसाद और तनावपूर्ण जीवन की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा से आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम जीवन को खुश रहकर कैसे जिया जाए सिखाता है। 5 दिवसीय शिविर का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक भवन में हुआ। इस अवसर पर अतिथियों और साधकों की उपस्थिति में कार्यक्रम की उपयोगिता और इसके सकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया। शिविर को सफलतापूर्वक संचालित करने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के साधकों का सम्मान भी किया गया। समारोह में नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ मुख्य अतिथि थे, जबकि अध्यक्षता डीटीसी विनीता जोशी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप सभापति सुदर्शन जैन, पूर्व पार्षद मुकेश श्रीमाल, चिराग व्यास, आलोक शाह, हितेश पंचाल, बीबीसी राजस्थान के एमडी प्रणय कोठारी, सतीश शाह, हेमंत पाठक राही, पावन जोशी, सुरेंद्र भट्ट और आर्ट ऑफ लिविंग राजस्थान अपेक्स सदस्य नेनेश नागर, योजना दवे, नरेश जोशी, लोकेंद्र जोशी, हिमेश, दीपिका जोशी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन बांसवाड़ा चैप्टर के मीडिया प्रभारी जयप्रकाश शाह ने किया। शिविर में कुल 75 प्रतिभागियों को जीवन जीने की कला और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उपाय सिखाए गए। डीटीसी विनीता जोशी ने बताया कि हैप्पीनेस प्रोग्राम का अगला चरण 7 मई से डूंगरपुर शहर में शुरू होगा। जो नेगेटिव विचार थे वो सकारात्मक हुए, सभी के प्रति अच्छा सोचना, इस तरीके से बता रहे हैं। क्या योग से भी कुछ शारीरिक रूप से लाभ मिला क्या? हाँ, भारतीय शिविर से आर्ट ऑफ लिविंग जो संस्था है उनके द्वारा ये एक हैप्पीनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय शिविर योगा शिविर किया गया था, जिसमें मेरे अंदर जो परिवर्तन आया वो ये है कि एक जो एग्रेसिवनेस थी, एक जो गुस्सा आता था वो गुस्सा काफ़ी कम हुआ। दूसरा, मन के अंदर एक थोड़ी सी परम शांति का अनुभव, जैसे सुदर्शन क्रिया हमारी जो आदरणीय हैप्पीनेस टीचर है विनीता जी जोशी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में हमने ये सारी योगा की, पार्टी से योगा किया, जिसमें उनके द्वारा जो सुदर्शन क्रिया का प्रक्रिया जो सिखाई गई उसके अंतर्गत हम जो काफ़ी हमारे अंतर्मन की जो बात है, अंतर्मन का हमारी जो शक्ति जो पावर है उसका एहसास इस योग क्रिया के द्वारा किया गया। सर, इनमें 5 दिन का इतना अनुभव रहा कि हमारा जीवन लाइफ इतना मस्त हो गया कि मेरे आज 70 एज हो गई है, लेकिन मेरे को इतना जोश आ गया है इस प्रोग्राम के अंदर, मैं कभी इसको भूल नहीं सकता हूँ। मैं मैडम को भी इतना मेरे को सहयोग दिया और हर बात के ऊपर मैं एक बच्चे को और बूढ़े और सभी को साथियों को सिखाने का उनका प्रोग्राम दिया, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, क्या रहा 5 दिन पहले और 5 अंदर भी इतना था कि मतलब कुछ बीमारी ऐसी थी, मतलब शुगर और कुछ पेट में कुछ ऐसा था, तो मेरे को अभी 5 दिन में अच्छा रहा था इस प्रोग्राम में। सर, क्या है अब ये जो साधना सीखे हो उसमें और भी लोगों को लाभान्वित करोगे क्या? बिल्कुल, जाके मैं सभी से बात करूंगा, मेरे परिवार में करूंगा, मेरी रिश्तेदारी में करूंगा, हर जगह में बात करूंगा उनसे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम डायलाल मोची, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायरमेंट हुआ हूँ, मैं अभी फिलहाल डूंगरपुर में। विगत 2005 से मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ी हूँ और अभी मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम की टीचर हूँ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। अभी नेक्स्ट मैं सहज की भी टीचर बनने जा रही हूँ। आज ही मैं अहमदाबाद के लिए निकल रही हूँ और इन 5 दिनों में मुझे बहुत सारा यहाँ पर प्यार और आशीर्वाद मिला। बहुत सारे लोगों ने सुदर्शन क्रिया जिसमें हम लोग दांतों की सफाई के लिए डेंटल हाइजीन करते हैं, शरीर को नहाने के लिए हम लोग अपनी हेल्थ की हाइजीन रखते हैं, लेकिन मेंटल का क्या? तो पहले जितना हमारे दिमाग में जो चीज़ें भरी हुई है उनको हम निकालते हैं टॉक्सिन के माध्यम से, जिसकी बहुत सुंदर प्रक्रिया है जिसे बोलते हैं सुदर्शन क्रिया। और उस सुदर्शन क्रिया के माध्यम से जीवन में लोगों के बहुत परिवर्तन आते हैं। मेरे साथ में लगभग 75 पार्टिसिपेंट्स इस बार जुड़े और उन्होंने इसका लाभ उठाया। नेक्स्ट प्रोग्राम हम 7 मई से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जितने भी लोग इस मेरे बीबीसी न्यूज़ से सुन रहे हैं, आप सबसे
निवेदन है कि आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत। मैडम, एक सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है टीएसपी क्षेत्र में, ट्राइबल बेल्ट में डिप्रेशन के कारण सुसाइड सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑल राजस्थान में सबसे टॉप पे डूंगरपुर आता है। ऐसे में ये आर्ट ऑफ लिविंग किस प्रकार से इन लोगों के लिए लाभकारी रहेगी? आर्ट ऑफ लिविंग इसमें बहुत कार्य कर रहा है। हम चाहते हैं जितने लोग है ना, हमारे आसपास कई लोग हैं जो परेशान हैं, उनको इस ज्ञान के माध्यम से आप जोड़ें। हम पूरी गारंटी के साथ में उसको इस डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। अभी मेरे पास में कुछ 2 से 3 स्टूडेंट्स ऐसे ही थे जो आपने जिनके बारे में बात की। हम उसके विषय में बात नहीं करना चाहते, बट फिर भी हम यही चाहेंगे कि उनके जीवन में भी परिवर्तन आया तो आगे हम इस डूंगरपुर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे।